Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो अभी तक हम लोगों ने डी ब्लॉक जितना पढ़ा था, हमारा डी ब्लॉक का पोर्शन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू 2020 एंड 2021 रिड्यूस्ड सिलेबस। 2020 के सेशन वाले जो बच्चे हैं, 20 से 21 के सेशन वाले जो बच्चे हैं जिनका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अकॉर्डिंग टू देम उनका डी ब्लॉक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बच रहा है इसका सेकंड पोर्शन एफ ब्लॉक। इसमें भी वैसे ये जो पोर्शन था काफी ज्यादा छोटा होता था, ठीक है। इसमें से भी बहुत कुछ इन्होंने एक्टिनॉइड्स वगैरह हटा दिया तो ये और छोटा हो गया है। तो आई गेस 1 या 2 वीडियो में आपका एफ ब्लॉक जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू 30% डी और एफ ब्लॉक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो दूसरे बच्चे हैं जो नीट वगैरह या किसी अदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आगे फर्दर वीडियो डालूंगी। बट पहले अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मैं उन बच्चों के लिए सिलेबस डाल के कवर अप कर दूंगी, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई मैं पहले उनका करा दूं, ठीक है। तो आई गेस आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी और जो बच्चे इस सेशन के हैं वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते थे कि मैम जल्दी जल्दी करा दीजिए, जल्दी जल्दी करा दीजिए। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। तो क्या है? एलिमेंट्स इन विच the last electron fill up in f orbital are called f block elements। अगर हम बात करें f block elements की, तो इनके 2 periods होते हैं, 2 सीरीज होती है। पहली सीरीज को हम बोलते हैं lengthenoids और दूसरी सीरीज को हम बोलते हैं actinoids, ठीक है। नोट करिए इसको प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 6s जो है इसका फुल्ली फिल्ड होता है। 5d में एक इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है या 5d खाली हो सकता है। और f में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से भरे हुए होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अगर लेंथेनॉइड्स की, तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? लेंथेनम। एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है। सिंबल क्या होता है? La। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 5d1 6s2। यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं भरना शुरू होता है, लेंथेनम के बाद से f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है। तो 58 किसका होता है? सीरियम का। एटॉमिक नंबर क्या है? Ce। f में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर है 59 प्रेसोडाइमियम Pr 4f3 6s2 d इसका खाली होता है। फिर नियोडाइमियम 4f4 6s2। ऐसे करके f में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। फिर 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? जो यूरोपियम है 63 एटॉमिक नंबर 4f7। f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। f के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 7। 3 3 6 और ये 7, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हम भर रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। तो ये स्टेबल है। तो अब जब हम गैडोलिनियम में जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो 7 में ना जाके किस में जा रहा है? D में, 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टर्बियम पे। टर्बियम में जब एक और F में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो D में ना जाके कहाँ जा रहा है? F में। अब इसको फुल्ली फिल्ड होना है। फिर उसके बाद 66, ठीक है। डिस्प्रोसियम में F में गया 10। फिर होल्मियम में F में गया 11 हो गए। अर्बियम में F में गया 12 में हो गए। 69 थूलियम F में गए 13 हो गए। यट्रियम 4f14, ठीक है। फिर ल्यूटेटियम में देखिए अब 4f14 हो गए, मतलब फुल्ली फिल्ड हो गया। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5d में, ठीक है। तो s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है। d ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और 4f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं सीरियम से, ऐसे करके भरते जाते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है,
ठीक है, मतलब डिक्रीज ही होता चला जाता है, होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या चीज बताया था कि जब साइज छोटा होता है तो साइज छोटे होने का मतलब क्या है? साइज छोटे होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, या शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है अगर वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? अब हमने ये पढ़ा था कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड बनाने का काम करते हैं। अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड बनाने का काम करते हैं। अब शील्ड कोई कितनी अच्छी बना पा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कितना अच्छा लगा पा रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि अंदर वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप प्लीज उसे देखिए, आपकी नॉलेज बहुत एनहांस होगी, आप उसको जाकर देखिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहां पे हम लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक अच्छे से दबा के साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहे हैं? एफ ऑर्बिटल्स। और एफ ऑर्बिटल्स जो है उनकी शेप क्या होती है? बहुत ही बेकार, पुअर शेप है, जिसकी वजह से वो अच्छी शील्ड नहीं बना पाते। और न्यूक्लियस का इफेक्ट जो कि रोकना चाहिए इनर इलेक्ट्रॉन्स को कि हाँ भैया हम रोकेंगे और न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर उतना नहीं लगने देंगे, वो नहीं हो पाता है इनकी बेकार शेप की वजह से, पुअर शेप की वजह से। तो न्यूक्लियस क्या होता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ अंदर खींचता है और साइज क्या होता चला जाता है? स्टेडी डिक्रीज। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। हम 4f में ही भरते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं और f की तो खुद ही शेप बेकार है, क्या शील्ड बनाएगा वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस या उसका साइज डिक्रीज होता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आई थिंक अगर आप लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने समझा रखा है एक अलग सेपरेट वीडियो में, अगर उसको आपने समझा है, आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये चीज अगर अच्छे से समझी है, तो आई थिंक यहाँ तो चुटकियों का काम है कि आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट करिए प्लीज इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या कंसीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला है हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर पहले नहीं, एक्चुअली आज एक दिन में 2 वीडियोस बनाई हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फजान रूल से रिलेटेड एक चीज डिस्कस की थी, और वो क्या चीज डिस्कस की थी कि जब किसी आयन पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि कैटायन है, और अगर आप उस कैटायन पर प्लस चार्ज एनहांस कर रहे हैं, इट मीन्स उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। और अगर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनायन से पुल कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी क्या हो रही है? कम। आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम। तो अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, मतलब कि साइज छोटा हो रहा है, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज या पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है? कम। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक अगर हम जाएं इनके हाइड्रोक्साइड से, तो हमें बेसिक कैरेक्टर जो है वो कैसा दिखता है? डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, सेकेंड कंसीक्वेंस क्या है? सिमिलैरिटी इन द साइज और रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, यहां पर होते हैं एस ब्लॉक, यहां पर होते हैं पी ब्लॉक, बीच में होते हैं हमारे डी ब्लॉक। तो पहले आता है 3D सीरीज, फिर आता है 4D सीरीज, फिर आता है 5D सीरीज,
फिर आता है 60 सीरीज, और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो स्पेस की वजह से हम लोग उनको नीचे दिखाते हैं। ये होता है लेंथेनॉइड्स, ठीक है, और ये होता है एक्टेनॉइड्स। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूं। लेंथेनॉइड्स में 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्टेनॉइड्स में 5f में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक्चुअल में ये कहाँ है, यहां पर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज, एलिमेंट्स का जो साइज है वो सेम हो जाता है। तो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकेंड और थर्ड जो है इनका साइज जो है वो सेम हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या आ गई 5d सीरीज में 4f ऑर्बिटल आ गया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है ना, बट यहाँ पे क्या हुआ 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 4f की शेप क्या है, खराब, पुअर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं शो कर रहा। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर लग रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो यहां से यहां आने पे साइज बढ़ना चाहिए था, बट हमें जो है वो इस 4f की वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो सिमिलर से साइजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर से साइजेस मिलने की वजह से इन्हें वो भी कहते हैं केमिकल ट्विन। केमिकल क्या कहते हैं, ट्विन भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद समझ गए ना आप ये वाली चीज, ठीक है। जैसे स्कैंडियम से नीचे आ रहे हैं, ये ट्रियम में आ रहे हैं, देन लेंथेनम में आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड कंसीक्वेंसेस क्या है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब देखो क्या है, साइज होता जा रहा है, छोटा 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 साइज होता जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल डिफरेंस होता है इनके साइज में, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर सी हो जाती हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह, ये कुछ चीजें इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। तो हम इन्हें आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से हम इन्हें सेपरेट करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड हम लोग यूज करते हैं, और उस मेथड से हम इन आयंस को सेपरेट करते हैं। क्योंकि साइज छोटा हो गया, सिमिलर से हो रहे हैं, सब धीरे 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 छोटे से होते चले जा रहे हैं, तो नॉर्मल मेथड से सेपरेट करना इनको काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, तो उससे हम लोग इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। नोट करिए प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है। ये +2 और +4 भी शो करते हैं, ठीक है, बट +3 इनमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। अगर हम बात करें सेमेरियम एंड यूरोपियम आयन की, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो ये रेडली ना बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सेमेरियम अगर 2+ की फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3+ में जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई उसकी, स्टेबल। तो उसने मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर ली। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन हवा में पड़ा रहेगा, कोई दूसरा होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई दूसरा एलिमेंट या फिर मेटल क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इन्होंने कौन सा प्रोसेस कराया, रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि किसी दूसरे का रिडक्शन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सेमेरियम 2+, यूरोपियम 2+, ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ताकि खुद ये क्या हो सके, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सके, और ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना रिडक्शन करा सके। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें सीरियम की या फिर प्रेसोडाइमियम की, तो इन्होंने कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर रखा है, +4। स्टेबल कौन सा है, +3। तो ये क्या करते हैं, ये जल्दी से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने आप का रिडक्शन कराते हैं, खुद का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद अपना रिडक्शन करा रहे हैं और 3+ में चेंज हो रहे हैं।
तो इन्होंने खुद का तो रिडक्शन कराया है, पर किसी अदर एलिमेंट से कहा है कि भाई तू हमें इलेक्ट्रॉन दे ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें और अपने स्टेबल फॉर्म में चेंज हो सके। तो इन्होंने क्या किया, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, यानी कि किसी का क्या कराया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो है सीरियम 4+ और प्रेसोडाइमियम 4+, ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि किसी और से इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं ताकि इन्हें इलेक्ट्रॉन मिले और ये अपना रिडक्शन करा के मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सके। ठीक है, ये बात सभी को आई थिंक समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो देखिए 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है तो उसमें लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हटी हैं। ठीक है, तो मैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। डेंसिटी की और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाईली डेंस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका 1000 से 1200 केल्विन के बीच में होता है। एक समैरियम होता है जो एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट इसका 1623 होता है, तो वो मैंने अलग से मेंशन कर दिया। अगर हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटालिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं बड़ी अच्छी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन ये आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाला पोर्शन है, ये आप ध्यान रखें, पता चले 1 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, तो एलॉय बनाते हैं ये मिक्स्ड मेटल एलॉयज बनाते हैं। मिक्स्ड मेटल एलॉयज में क्या होता है, सीरियम, लेंथेनम और अदर रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं 94 से 95%। आयरन इसमें 5% के लगभग रहता है, और कुछ ट्रेसेस जो हैं सल्फर, कैल्शियम, कार्बन और एल्यूमिनियम की रहती है। ये मैंने एंड लिखा है, ठीक है, कहीं आप समझे कि मैंने कोई सिंबल लिखा है, दिस इज एंड। फिर आते हैं पायरोफोरिक एलॉयज भी ये लोग बनाते हैं। सीरियम उसमें रहता है 40%, 40.5%। लेंथेनम एंड नियोडाइमियम 44% के आसपास रहता है, और कुछ जो है एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सल्फर रहता है। ठीक है, तो इसका आप खास ध्यान रखें, पता चले 1 मार्क्स में आ गया मिक्स्ड मेटल क्या होता है या मिक्स्ड मेटल एलॉयज क्या होते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो आप लोग पीछे जाइए और पीछे जाके आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो f ऑर्बिटल जो है F1, F2, F3, F4 ऐसे F7 ऐसे भरता जा रहा था। तो इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप सभी को पता है कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वहां पे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा ही आएगा। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जहां पे पेयर्ड होते हैं वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। अगर हम बात करें कलर की, तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, वहां पे कलर तो होगा ही होगा, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो अब देखिए क्या होता है कि इनका ना साइज जो है वो ज्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि अभी तो मैडम ने पढ़ाया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, वो उस सीरीज की बात की थी कि उन सीरीज में अमंग दोज एलिमेंट्स साइज डिक्रीज होता है, बट वैसे अगर हम बाकी अदर एलिमेंट्स से कंपेयर करें तो इनका जो साइज है वो बड़ा पाया जाता है। ठीक है, बड़े होते हैं ये। तो इनकी जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है कम, चार्ज इनका ज्यादा होता है। ठीक है, जिनके साइज बड़े होते हैं ना वो तो कभी अच्छे कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकते, सिंपल सी बात। ठीक है, छोटे साइज वाले कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा बनाते हैं। तो इनकी काफी पुअर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। दे हैव पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी और वो घुसा लो नाम। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लगभग 600 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होती है। ठीक है,
और दूसरी वाली जो है वो लगभग 1200 के आसपास की होती है। काम की नहीं है ये, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। मैंने कहा चलो इतना सब पढ़ रहे हो तो ये एक चीज और पढ़ ही लो, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड की, जो आपकी हट गई है। एक्टेनॉइड्स जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, इनके बीच का डिफरेंस वगैरह ये सब कुछ हट गया है। तो अगर 30% के हिसाब से बात करें तो आपका सिलेबस जो है वो डी और एफ ब्लॉक का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर भी कुछ काम की बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। जितना आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए फिर से। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 सीरीज आती है। एक होती है लैंथेनॉइड्स की और एक क्या होती है, एक्टेनॉइड्स की, ठीक है। लैंथेनॉइड्स में 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक्टेनॉइड्स में 5f में भरे जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ना मेंटली प्रिपेयर कर दूं। ये चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इनमें याद करने का पोर्शन ज्यादा होता है, समझने का कम होता है। जितना समझने वाला पोर्शन था मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ भाई, मतलब इससे ज्यादा तो भाई क्या ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो जितना हो सकता था मैंने कर दिया। इसके बाद का जो मतलब अब जो काम है वो आपका है कि आप इस चैप्टर को कितने अच्छे से करते हो। लैंथेनॉइड्स हो गया। एक्टेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हट गई है, फिर भी मैं आपको कहूंगी सेफ साइड चलिए। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के नामों की जानकारी, इनके एटॉमिक नंबर की जानकारी जरूर आप लोग एक बार ले लें, बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। यहां से समझने के बाद अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, जितना मैंने आपको समझाया है, नोट्स बनाइए, रीडिंग लीजिए। इसके बाद आपका जो काम बचेगा आपके पोर्शन का, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब आप अपने हिस्से का काम सुनिए। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इसके याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लो क्योंकि लर्निंग पोर्शन है, याद करने वाला पोर्शन है। कुछ जो सॉल्व करने वाले थे वो क्वेश्चंस मैंने शुरू में ही करा दिए थे, डी ब्लॉक में मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह इन सब पे बेस्ड। पूरे चैप्टर का बता रही हूँ मैं, ठीक है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का पूरा का बता रही हूँ कि आपको अगर ये चैप्टर अब समझ में आ गया, 30% के हिसाब से मैंने करा दिया है। अब आपके हिस्से का काम क्या है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाओ नंबर 1 से और शुरू हो जाओ। सॉल्व करने वाले सॉल्व करते चले चलो, और जो याद करने वाले हैं उन्हें याद करते हुए चलो। कोई पर्टिकुलर डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के उस चीज को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आपको ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कैसा लगा मुझे जरूर बताना, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि अब जैसे ही बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ डी और एफ ब्लॉक खत्म हो गया है तो सब कमेंट करना शुरू कर देंगे, मैडम पी ब्लॉक पढ़ाओ, मैडम ये पढ़ाओ, मैडम वो पढ़ाओ। तो लेट्स सी कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, एसबी एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।